तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीजी ब्रेन बोल्ट एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर 30 दिन का एक ऐसा सफ़र चल रहा था जिसमें हम कक्षा 10 की गणित के हर चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, केवल हम उन्हीं को हल कर रहे थे। और आज दिन है हमारा 12, जिसमें हम आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। आज इसके हम 3 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। तो आइए आज का देखते हैं। जो पहला प्रश्न है वह क्या है। इसमें कहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें बिंदु दे रखे हैं और इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। पहला सवाल है बिंदु 2,3, बिंदु 4,1। हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालना है। तो आइए इसको करते हैं हल 1। हमें बिंदु दिए हैं 2,3 और अगला बिंदु दिया है 4,1। हम इसमें बिंदुओं को पहले वाले को मान लेते हैं x1, दूसरे वाले को y1। ठीक इसी प्रकार इसको x2 और y2। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, जब इसका बेसिक करा था तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा दो बिंदुओं के मध्य दूरी। तो हम उसको लगाएंगे। फॉर्मूला था दो बिंदुओं के मध्य दूरी। फॉर्मूला था √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा एक फॉर्मूला था जिससे दो बिंदुओं के मध्य दूरी निकाली जाती है। अब इसमें जैसे जैसे वैल्यू दी है हम वैसे वैसे रख देंगे। x2 का मान हमें दिया है 4 रख देंगे, माइनस x1 का मान दिया है 2 रख देंगे, दोनों का होल स्क्वायर प्लस y2 हमें दिया है 1 और y1 हमें दिया है 3, इसका होल स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक इसी प्रकार इसमें करेंगे। यहाँ पर माइनस का 3 है और प्लस का 1 है। जब इसमें से 2 1 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 2 और माइनस के 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा निकल के 4। और जब इसको आगे करेंगे सॉल्व तो यहाँ आ जाएगा 8। अब यहाँ पर अंडर रूट में 8 आ गया है। आंसर हमारा यहाँ भी हो सकता है और एक स्टेप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। और जब हम जानते हैं कि अंडर रूट में अगर किसी संख्या के गुणनखंडों के 2 जोड़े बनने हैं तो इनमें से एक को बाहर निकाल लेते हैं। जब हम एक को बाहर निकाल लेंगे तो अंदर हमें एक बचेगा अंडर रूट में, यानी कि जो फाइनल बीच की दूरी निकल के आएगी वह निकल के आएगी 2√2। और यही इस सवाल में हमसे पूछा था। अगला सवाल भी सेम इसी तरह से होगा जैसे हमने इस सवाल को किया है, उसको भी आइए हल करते हैं। सवाल नंबर 2, जिसमें हमें बिंदुओं की दूरी दी है। पहला बिंदु दिया है माइनस के 5,7 और अगला दिया है माइनस का 1,3। ठीक जैसे हमने इसको करा है ठीक वैसे ही इसको करेंगे। यहाँ लिखेंगे x1 और y1, ये बिंदु हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक इसी प्रकार हमको अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है दो बिंदुओं के मध्य दूरी। यहाँ लिखेंगे दो बिंदुओं के मध्य दूरी। फॉर्मूला है हमारा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे जैसे हमें वैल्यू दी हैं ठीक वैसे वैसे रखेंगे। हमें x2 का मान यहाँ पे दिया है माइनस का 1, तो माइनस का 1 और माइनस फॉर्मूले में है माइनस, और माइनस का जो x1 का मान दिया है माइनस का 5, और यहाँ पर देखिए माइनस है फॉर्मूले में तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान हमें दिया है 3 रख देंगे, माइनस y1 का मान दिया है 7।
7 रख देंगे का होल स्क्वायर। इसको आगे करेंगे सॉल्व, यहाँ आ जाएगा निकल कर। यहाँ पर देखिए माइनस का 1 प्लस का 5, जब 5 में से 1 जाएगा बचेगा 4, और 4 का जब स्क्वायर होगा तो आ जाएगा 16, प्लस यहाँ पर माइनस का 7 है प्लस का 3 है, यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का 4, और जब माइनस के 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी निकल के आएगा 16। आगे हम करेंगे इसको, यहाँ पर हम इनको जोड़ेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 32, यहाँ आ जाएगा 16 16 32। यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल के आया वह निकल के आया 32। इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। हम 32 के गुणनखंड में लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। अब हम इनके बनाते हैं पेयर, एक पेयर बन गया, 2 पेयर बन गया, यानी कि हम यहाँ से निकाल लेंगे 2 और 2, 2 2 की गुणा हो जाएगी। आगे करेंगे इसको, यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे अंडर रूट 2, यानी कि जो निकल के आएगा वह निकल के आएगा 4 अंडर रूट 2। यानी कि जो हमारा दूसरा सवाल था या दूसरे जो बिंदु दिए थे हमें, उन दोनों के मध्य दूरी निकल के आएगी 4 अंडर रूट 2, और इन सवालों में हमसे यही पूछा था। अगला हमारा क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, बिंदु 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमें बिंदु दिए हुए हैं, हमें ज्ञात करना है कि क्या ये बिंदु ये त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं है, और ये क्या समद्विबाहु हैं। समद्विबाहु से मतलब है किसी एक त्रिभुज की 2 भुजाएं समान अगर होती हैं तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइए इस सवाल को भी हल करते हैं। सवाल नंबर 2, हम पहले बनाते हैं एक त्रिभुज। यहाँ पर जब हम त्रिभुज बना लेंगे और इसके कुछ मान रख देते हैं, जैसे A, V व C। अब हमको जो बिंदु दिए हुए हैं हम उन्हें लिख देते हैं। पहले वाले को मान लेते हैं A बराबर 5,-2, और दूसरे वाले को मान लेते हैं B बराबर 6,4, और तीसरे वाले को मान लेते हैं C, इसके बराबर रख देते हैं 7,-2, यानी कि A वाला ये वाला शीर्ष का जो बिंदु हो जाएगा वह हो जाएगा 5,-2, और B वाला हो जाएगा 6,4, और C वाला हो जाएगा 7,-2। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो A और B है इसके अगर बीच की दूरी निकालेंगे तो ये देखिए 2 बिंदुओं के मध्य दूरी निकल रही है, पहला बिंदु और दूसरा बिंदु, इन दोनों के बीच की दूरी निकल रही है, यानी कि फॉर्मूला हमारा लगेगा 2 बिंदुओं के मध्य दूरी ये वाला। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट रख सकते हैं, पहले रखते हैं, पहले स्टेप के लिए हम निकालेंगे A और B की दूरी, यानी A और B बराबर आ जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे हमने यहाँ पर बिंदुओं को माना था, पहले वाले बिंदु को माना था x1, फिर y1, फिर x2, फिर y2, ठीक इसी प्रकार हमने देखिए लिखा है A और B के बीच की दूरी, इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2, ठीक। अब इसके वैल्यू को रखते हैं। यहाँ पर x2 का मान हमें दिया हुआ है 6, माइनस x1 का मान दिया हुआ है 5 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान दिया है 4, माइनस और y1 का मान दिया है माइनस का 2, यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ बचेगा 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 6 में से 5 जाएगा, बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर करें, क्यूब करें, वहाँ पर आता वही 1 ही है, प्लस यहाँ पर 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 का जब स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 36, यानी कि जो निकल के आया वह निकल के आया 36 और 1 37, अंडर रूट में 37, यानी जो A और B के मध्य दूरी निकल के आई वह निकल के आई अंडर रूट 37,
ठीक इसी प्रकार हम निकालेंगे अगले केस में ए और सी के मध्य दूरी, ए और सी के मध्य दूरी। इसमें भी वही बिंदु रखेंगे ए और सी। ए और सी का देखते हैं अब। ए वाला हमारा ये वाला बिंदु रहेगा और सी वाले ये वाले, यानी कि x1 y1 ये रहेंगे और ये हो जाएंगे x2 और y2। अब देखिए x2 ये आ गया माइनस x1 हमें दिया है 5 का होल स्क्वायर। अब अगले फॉर्मूले में दिया है y2 माइनस y1, तो y2 हमें दिया है माइनस का 2 और जो y1 दिया है वह दिया है माइनस का कितना दिया है 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का स्क्वायर। आगे करेंगे इसको, यहाँ पर 7 में से 5 जाएगा बचेगा 2 और 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 2 में से 2 जाएगा, यहाँ बचेगा 0 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो वही कुछ निकल के नहीं आएगा, यानी यहाँ पे केवल निकल के आएगा √4 और 4 का जब वर्ग करेंगे निकालेंगे तो आएगा निकल के 2, यानी कि ए और सी के बीच की जो दूरी रही वह आई 2। अब तीसरे केस में निकालते हैं हम V और C के मध्य दूरी, V और C के मध्य दूरी। यहाँ पर रखेंगे x2 देखेंगे, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको x2, इसको y2। x2 हमें दिया है 7 और x1 हमें दिया है माइनस का 6 आ जाएगा का होल स्क्वायर प्लस, और y2 दिया है माइनस का 2, y1 दिया है प्लस का 4 दिया है, यहाँ माइनस का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 7 में से जब 6 जाएगा 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर निकल के आएगा तो वही 1 ही आ जाएगा प्लस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएंगे 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 36। यानी कि जब हमने इसको सॉल्व करा तो यहाँ पे 36 और 1 37, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी निकल के आई वह निकल के आई √37। हमने इसमें देखा जो तीनों बिंदुओं के मध्य हमने दूरी निकाली तो हमें जा कर के मिला, पहले A और B की दूरी निकली √37 और B और C के बीच की दूरी निकली √37 और A और C का मान निकला 2। यानी कि यह हमने देखा कि इसमें जो दो भुजाएं हैं, दो भुजाओं का मान √37 है, यानी कि जो हमसे सवाल में कहा था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो उत्तर हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हाँ, बिंदु (5,-2) और 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। और इस सवाल में हमको यही दिखाना था कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं या नहीं। अब करते हैं सवाल नंबर 3 को, जिसमें हमसे कहा है एक शहर V एक अन्य शहर A से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। क्या आप दोनों शहरों A व V के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। हमसे कहा है एक शहर V है और एक शहर A है। A से एक शहर B की दूरी 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। अब मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाता हूँ जिस पर हम इसको दर्शाएंगे। हमने मान लिया कि ये बिंदु है मूल बिंदु O। अब यहाँ पर बिंदु A है। अब यहाँ से हमसे कह रहा है 36 किलोमीटर पूर्व की ओर। अब पूर्व ये होगा तो 36 किलोमीटर पूर्व की ओर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 36 किलोमीटर। अब हमसे कह रहा है कि 36 किलोमीटर पूर्व की ओर, उसके बाद 15 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो उत्तर किधर होता है इसकी ओर, तो कितना 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ये आ गया 15
किलोमीटर पूर्व की ओर। तब जा कर के एक हमें देखा कि एक ट्रायंगल बना। अब इस ट्रायंगल पे हमको जा कर के ये बिंदु मिले कि एक्स अक्ष हो गया ये वाला और ये हो गया वाई अक्ष, ये भी एक्स होगा और ये हो जाएगा वाई अक्ष। अब हमने यहाँ पर देखा कि जो एक्स अक्ष है उस पर कितना है 36 और जो वाई अक्ष है यानी कि ये वाला इस पर कितना है 15 और ये कौन सा हो जाएगा पॉइंट बी पॉइंट और ये हो जाएगा ए। और यहाँ पर जो निर्देशांक बिंदु होंगे वह होंगे 0,0 क्योंकि ये कहाँ पर है मूल बिंदु पर है। अब हमसे कह रहा है कि इन दोनों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए यानी कि ए की और बी की। अब हमने देखे कि जो हमारे तीसरे सवाल के बिंदु बने वह जा कर के बने 0,0 और 36,15 यानी कि ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। हमसे कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि B शहर एक अन्य शहर A से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो इसको निकालेंगे। दो बिंदुओं के मध्य दूरी, फॉर्मूला था हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम वैल्यूज़ को रखेंगे अंडर रूट में। x2 का मान हमें दिया है 36 माइनस x1 का मान दिया है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हमें दिया है 15 माइनस y1 का मान दिया है 0 का स्क्वायर। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। जब 36 में 0 में से 36 जाएगा 36 आ जाएगा और 36 का जब वर्ग करेंगे तो आएगा हमारा 1996, सॉरी यहाँ पर आएगा 1996 नहीं 1296 आएगा 36 का वर्ग प्लस ऐसे ही 15 का वर्ग कितना आ जाएगा 225। जब हम इनको जोड़ेंगे तब जाकर के आएगा 6 5 11 1 10 और 2 12 1 यहाँ आ जाएगा 5 1। हमने देखा कि अंडर रूट में आया 1521 और जो 1521 होता है यह होता है 39 का वर्ग। किसका वर्ग होता है 39 का, या फिर ऐसे करके लिख सकते हैं 39 गुणा 39 जब तब जा कर के निकलेगा 39 किलोमीटर। यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदु ए और बिंदु बीच ए की दूरी कितनी हो जाएगी, बी की दूरी 39 किलोमीटर। और हमसे इस सवाल में यही पूछा था जो हमने बता दिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।